हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जो बीएड कैंडिडेट हैं उनके लिए, जो पूरे देश में लाखों कैंडिडेट हैं जो निराश हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद कि अब प्राइमरी में हम एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए फिर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आया हूँ आज। वो आज अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में मैं ऑफिशियल आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या करा है, ट्विटर ऑफिशियल जो अकाउंट है, हेमंत विश्व शर्मा, आप जानते होंगे, ये मुख्यमंत्री हैं आसाम के। अब उनकी एक मीटिंग हुई है, क्योंकि ये जानते हैं आप कि ये बीजेपी की हैं, असम में बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में भी है। तो वो चाहे तो चेंज कर, उन्होंने क्या चेंज करा है, बीएड वालों के लिए क्या खुशखबरी दी है, ये देखते हैं। तो देखो, ये सबसे पहले ट्विटर अकाउंट मैंने उनका ऑफिशियल कर रखा है। अब उन्होंने क्या ट्वीट करा है, ये देखते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स, वहाँ पर 25 तारीख यानी कि कल की ही डेट में एक मीटिंग हुई है वहाँ पर, और उस मीटिंग में क्या-क्या फैसले लिए गए हैं, ये देखो, मैंने उसका पीडीएफ पूरा डाउनलोड कर रखा है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा पीडीएफ है। अब हम बात करते हैं अपने काम की, कि हमारे काम लायक क्या है, जो खुशखबरी है वो क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। स्ट्रीमलिंग टीचर सिलेक्शन के जो प्रोसेस है वो क्या है इनका, ये देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, अप्रूवल टू अमेंडमेंट ऑफ रूल 3 ऑफ द शेड्यूल्ड फर्स्ट ऑफ द असम एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, यानी कि इनका रोल नंबर जो 3 है, उसका शेड्यूल जो फर्स्ट है असम एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो उन्होंने क्या चेंज करा है, तो देखो, रूल 1977 टू इम्प्रूव सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें कुछ सुधार करा है उन्होंने। क्राइटेरिया ऑफ द टीचर्स, जो टीचर्स का क्राइटेरिया है इन एलपी, एलपी मतलब लोअर प्राइमरी, एंड यूपी मतलब अपर प्राइमरी स्कूल। तो उनमें क्या क्या चेंजेस करे हैं उन्होंने, क्या क्या वहां पर बताया। तो देखो फ्रेंड्स, सिलेक्शन ऑफ द टीचर्स लोअर प्राइमरी स्कूल, अब हम बात कर लेते हैं 1 से 5 तक के लिए, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर 5% जो है मार्क्स शेड्यूल हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में होने चाहिए, यानी कि हाई स्कूल के 5% अब की बार जुड़ेंगे, और 10% जुड़ेंगे, अभी मैं आपको बीएड का भी बता रहा हूँ, इसी में है, ठीक है। तो 10% ऑफ द मार्क्स शेड्यूल ग्रेजुएशन, यानी कि 10% ग्रेजुएशन जुड़ेगा, और हाई स्कूल इंटर का जुड़ेगा 5-5%। और आगे देखते हैं, 5% ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, डीएलएड एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन इन बीएड। ये सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों के लिए है, यानी कि अब बीएड के जो मार्क्स हैं वो भी 5% जुड़ेंगे, और आपने डीएलएड करा है तो उसके भी 5% जुड़ेंगे। इसका मतलब है कि जो बीएड है वो अब सम्मिलित है कहाँ पर, असम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये जो अमेंडमेंट है, ये अगर बीजेपी सरकार चाहेगी, सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट है, तो यूपी में भी सेम ऐसा ही रूल निकाल करके, संशोधन करके, जो सुपर टेट की वैकेंसी आने के चांसेस है इस साल के अंत तक, तो वो वहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो वो चाहें तो एलिजिबल अब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा इन्होंने रूल बना दिया वैसा यूपी में बनेगा, इसके पूरे पूरे अब चांसेस दिख रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है वोट बैंकिंग, और उसी के आधार पर सारी जो चीज़ें हैं वो चलती हैं। अभी सुपर टेट के बारे में भी बात करेंगे, अभी हम इसको थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर बात हो गई इसकी। अब 80% ऑफ टेट एंड सी टेट, यानी कि टेट या सी टेट जो भी करा है उसका 80% जुड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात हो गई है, ठीक है। जो क्वालिफाइंग युवा हैं, जो चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, अब आपको यकीन तो हो ही गया होगा कि यहाँ पर जो प्राइमरी है, असम में जो वैकेंसी आएंगी उसके लिए जो बीएड वाले हैं वो एलिजिबल हो चुके हैं। अब सेम ऐसे यूपी में भी एलिजिबल हो जाएंगे, और अदर स्टेट में जैसे एमपी में भी, वहाँ भी ऐसे एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे चेंजेस होते जाएंगे। अगर एक गवर्नमेंट ने किया है तो हर एक स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो चाहेगी, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए, जो इलेक्शन है उसको देखते हुए, बड़ा से बड़ा कदम उठाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके, इनके साथ जुड़ सकें, मानी कि आप शामिल होने के पूरे पूरे अब चांसेस बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि यूपी में सुपर टेट कब तक आ सकता है। तो देखो फ्रेंड्स, सुपर टेट आने के जो चांसेस हैं यूपी में, वो चांसेस बन रहे हैं कि पहले तो देखो, आपको पता होगा कि आयोग है वो गठित होगा, शिक्षा आयोग। अब इसमें प्रोसेस चल ही रहा है, ये लगभग होने वाला है, अगले महीने तक पूरा पूरा हो जाएगा, ये ऐसे चांसेस हैं, ठीक है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। इसके बाद होगा, देखो, यूपी टेट होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले होगा। इसके बाद तो जैसे ही आयोग का गठन हो चुका होगा पूरी तरीके से, तो होगा पहले, फिर यूपी टेट होगा, ये आपको पता है। और सुपर टेट, देखो, सुपर टेट आने की चांसेस है। अगर यूपी टेट यहाँ पर तय समय पर हो गया है, मान लो कि यूपी टेट होकर के उसका रिजल्ट भी आ जाएगा नवंबर तक पूरा, ठीक है। अगर ये चाहे तो 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आ सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा 69,000 जो भर्ती थी उसमें भी यही खेल हुआ था,
ठीक है? 1 महीने के अंदर-अंदर पेपर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था, ठीक है? जब से फॉर्म निकला था उसके बाद 1 महीने के अंदर पेपर भी हो चुका था सुपर टेट का। तो वैसी बहुत बड़ी बात नहीं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो 1 महीने के अंदर भी यूपी टेट पूरा फाइनल हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है? अब देखो अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर नवंबर में आ जाता है यहाँ पर यूपी टेट का सब कुछ रिजल्ट हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तो इसके बाद सुपर टेट आने के पूरे-पूरे चांसेस बन रहे हैं कि जनवरी में आ जाए या फिर उससे पहले भी अगर आएगा तो दिसंबर में आने के चांसेस है। मतलब ये मान लो आप कि दिसंबर महीने में आने के चांसेस हैं और नहीं भी आया तो जनवरी महीने में आने के चांसेस हैं। ये आप कंफर्म कर लो और अपनी तैयारी जो है अभी से शुरू कर दो, क्योंकि बाद में कितना जल्दी एग्ज़ाम हो जाए ये किसी को नहीं पता होता है। जैसे बिहार वाले में आप देख लो कितना जल्दी एग्ज़ाम हो गया, केवीएस में आप देख लो कितना जल्दी एग्ज़ाम हो गया। तो हो सकता है कि इस यूपी में भी ठीक ऐसे ही देखने को मिल जाए। तो इस वजह से अपनी तैयारी को बिल्कुल लगा के रखिए, आप बीएड वाले हों या डीएलएड वाले हों, दोनों अपनी तैयारी को ज़ोर-ज़ोर से शुरू कर दीजिए। अब ये बीएड वाले कन्फ्यूज़न मत रहो कि सम्मिलित होगा, नहीं होगा, बीएड होगा, ये मान के चलो आप। एक उम्मीद लगा के चलो कि सम्मिलित होगा ही होगा, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो बीएड में हैं। डीएड कैंडिडेट जो है अगर वो एक अलग हो रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा वोट बैंकिंग जो है वो वहाँ से अलग हो रही है। और गवर्नमेंट क्या चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो युवा हैं वो एक साथ आ जाएँ ताकि उनका वोट बैंकिंग जो है वो मजबूत हो सके। तो इस वजह से पूरी चांसेस है कि बीएड और डीएलएड दोनों मान्य रहेंगे प्राइमरी में, जैसे कि असम सरकार ने कर भी दिया है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी जो क्वेरी है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।